Good day, everyone. Today I'm going to start with English. English first poem is Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Okay, the poet is Rabindranath Tagore. The poem was written in Bengali first. पहले बंगाली में ये पोएम लिखी गई थी. बाद में इसको इंग्लिश में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट किया. बंगाली में भी इन्होंने ही लिखा और ट्रांसलेशन भी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया. ठीक है. पोएम लिखी गई थी अराउंड 1900 सेंचुरी, लेकिन इसका फर्स्ट एडिशन जो फर्स्ट बुक में इसका प्रिंट आउट आया वॉज ऑन 1910 में प्रिंट आउट हुई. ठीक है. कौन सी बुक में? गीतांजलि. गीतांजलि के ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. अब इसमें पोएम में बहुत सारे फ्रेश ब्यूटीफुल वर्सेस, बहुत अच्छे से लिखी हुई फ्रेश और अंडरस्टैंडिंग और डीप सेंस वाली लाइंस है. डीप सेंस मतलब डीप फीलिंग्स वाली लाइंस है. ये बुक गीतांजलि में इन्होंने प्रिंट किया था. इनका ये एडिशन आया था 1912 में. फिर इन्होंने, दैट वाज इन बंगाली. ठीक है. इन्होंने खुद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन 1913. ठीक है. सॉरी, इन 1912. इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होकर कब आया? 1912 में. ठीक है. 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया. 1910 में बंगाली में ये गीतांजलि में आई थी. 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. ठीक है. 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला. 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला बिकॉज ऑफ दिस पोएम. ये पोएम की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला. और वो पहले नॉन यूरोपियन थे, मतलब अ पर्सन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू यूरोप कॉन्टिनेंट से नहीं थे, इंडियन एशिया से थे, एशियन कॉन्टिनेंट से इंडियन थे. तो पहला बंदा, ये वो पहले बंदे थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला. और ही वॉज एन एशियन, अ नॉन यूरोपियन. यूरोप के नहीं थे. ठीक है. आगे नेक्स्ट, द पोएम इज वन ऑफ द वास्टली रेड एंड डिस्कस पोएम. ये पोएम को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रीड किया गया और डिस्कस किया गया. मतलब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और इसको बहुत सराहा गया. ठीक है. देखो, वो टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, टीवी भी बहुत रेयरली थे. ठीक है. रेडियोज आए थे नए, टीवीज भी नहीं थे. ठीक है. और वो टाइम पे लोगों का एक ही पैशन था, रीडिंग. जो एजुकेटेड लोग थे उनका रीडिंग का पैशन था. तो ये पोएम को वो टाइम पे बहुत लोगों ने लाइक किया. जैसे आज हम लोग यूट्यूब पे लाइक देते हैं, और यूट्यूब पे जैसे हम लोग सब्सक्राइब एक्सेट्रा फेसबुक है उस पर लाइक देते हैं, और टिकटॉक पे लाइक होता है, वैसा ही उस टाइम पे बुक को लाइक किया जाता था. तो इनकी पोएम को बहुत लाइक किया गया और इनको नोबेल प्राइज मिला गया वो टाइम पर. ठीक है. इन्होंने जब ये पोएम लिखी थी तब इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. तब इंडिया ब्रिटिश लोग की जागीर था, इंडिया ब्रिटिश लोग के कब्जे में था. ठीक है. मतलब हम पर ब्रिटिश लोग का रूल था. वो टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी. ये पोएम बेसिकली एक प्रेयर है. ये पोएम एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से कर रहे हैं. ठीक है. तो इट्स बेसिकली अ प्रेयर जो वो कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन समझा. ठीक है. आगे, टैगोर लिव्ड इन द टाइम. यहाँ पे वही लिखा है कि वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थे और इन्होंने वो प्रेयर लिखा है. पोएम एक प्रेयर फॉर्मेट में है जो गॉड को वो प्रेयर कर रहे हैं फ्रीडम के लिए. मतलब वो प्रेयर कर रहे हैं कि फ्रीडम के बाद मेरा देश, माय कंट्री कैसी होनी चाहिए, वैसा प्रेयर है. मतलब वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि आफ्टर फ्रीडम मेरा देश किस तरह उजागर, किस तरह खिलना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द लाइंस. ध्यान दो, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी. मैं हर एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करूंगा. Where the mind is without fear and the head is held high. अच्छा, पोएम में कुछ चीजें बहुत बोलते ना, देयर आर सेंसिटिव थिंग्स. छोटी छोटी लाइंस रहती है, छोटे वर्ड्स में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया होता है. ठीक है. तो प्रॉपर अटेंशन दो.
अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखी है, वो मीनिंग्स उन वर्ड की है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो वर्ड की मीनिंग्स यहाँ अवेलेबल है मैंने वो लिखी नहीं है, बिकॉज यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। तो वेदर माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पोएट कहते हैं जहाँ पे मन किसी से डरा हुआ ना हो, जहाँ पे किसी का भी मन किसी से भी डरा हुआ न हो, विदाउट फियर, डरा हुआ न हो, जहाँ भय न हो, जहाँ किसी को किसी से भय डर न हो, एंड हेड इज हेल्ड हाई, और लोग सम्मान के साथ अपने सर को उठाकर रखे। लोग हेड मतलब सर, इज हेल्ड हाई, हेल्ड हाई मतलब सम्मान, प्राउड, प्राइड, लोगों के अंदर प्राइड हो, लोग सम्मान के साथ, ऑनर के साथ अपने सर को उठाए। वे नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर नॉलेज मतलब एडुकेशन, नॉलेज मतलब अवेयरनेस, नॉलेज मतलब हिंदी में भी कॉल्ड इट जागरूकता, नॉलेज मतलब लोगों को सही चीज समझ में आना, ठीक है, इसे कहते हैं नॉलेज। फेक से बचना, रियलिटी को फॉलो करना, इसको कहते हैं नॉलेज, है ना। तो वे नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज सबके लिए फ्री हो, जहाँ एजुकेशन सबके लिए फ्री हो, जहाँ सबको इक्वल राइट्स हो। वो टाइम पर व्हेन द इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, सिर्फ रिच लोगों के बच्चे ही एजुकेशन पाते थे, या फिर ब्रिटिशर्स के जो चाइल्ड थे, या ब्रिटिशर्स से जो जिस पे जैसे ब्रिटिशर्स जिसको लाइक करें। और आज भी इंडिया में ये थोड़ा इश्यू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट के लोअर कास्ट के लोगों को एजुकेशन का कोई हक नहीं है, सम बिलीव्स के गरीबों को एजुकेशन का हक नहीं है। हमारी सोच नहीं है, बट मोस्ट ऑफ अनएडुकेटेड पीपल, जो एडुकेटेड है वो समझदार है, जो अनएडुकेटेड है, जो इलिटरेट है, उसको अभी भी समझ नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रेयर क्या है? वह नॉलेज इज फ्री। ऐसा देश चाहिए, ऐसा देश बन जाए हमारा जहां नॉलेज फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, अवेयरनेस फ्री हो। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में न बटी हो, by narrow domestic walls, पतली पैनी, नैरो, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें, जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में न बटी हो दीवारों से, जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में न बटी हो दीवारों से, ऐसा देश वो चाहते हैं, ऐसी कंट्री, है ना। आज हमारे भी कंट्री में यू कैन सी देयर आर इश्यू रिगार्डिंग लैंग्वेज, है ना। स्टेट्स के बॉर्डर्स है, स्टेट के बॉर्डर्स की वजह से स्टेट्स में थोड़ा बहुत इश्यूज, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, ठस्सन जलन जैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा देश के बीच में बाउंड्रीज है, देश के बीच में बाउंड्रीज है। इसके अलावा लोगों के बीच में भी आपस में बाउंड्रीज है ना। अमीर और गरीब के बीच में एक दीवार है ना। ऊंची जात नीची जात के बीच में दीवार है, धर्म के आधार पर, है ना, लोगों के बीच में दीवार है। तो ये दीवार ही डोंट वांट, where the world has not been broken, कहा जा रहा है कि दुनिया टुकड़ों में न हो, न बटी हो, ठीक है, by narrow domestic walls। तो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब, हाँ, जो लोगों ने जो अपने मन से दीवारें बना दी आपस में और भेदभाव और डिफरेंस कर रहे हैं, वो। where the words come out from the depth of truth, जहाँ पे लोगों के वर्ड्स, लोगों की बोली कहाँ से निकल रही हो? सच्चाई की गहराई से, जहाँ लोग सिर्फ सच्चाई से बात कर रहे हैं, झूठ, फेक नहीं, है ना। आजकल व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ ऐसा रूमर क्रिएट कर रहा है कि लोग, हाँ, तो व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ हो रहा है, यूट्यूब पे फेक न्यूज़ बन रही है, इवन टीवी चैनल्स पे फेक न्यूज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक वॉल क्रिएट हो रही है ना। तो ही सेज कि जहाँ पर हर वर्ड सच्चाई की गहराई से आए, जहाँ पर लोगों के बोल सच्चाई की गहराई से आए, हर वर्ड सच्चाई की गहराई से आए। Where tireless striving stretch its arms towards perfection, जहाँ पे टायरलेस, बिना थके, स्ट्राइविंग, लगातार कोशिश करते रहना, स्ट्रेचेस, फैलाना, इट आर्म्स, अपनी हाथों को, अपनी बाहों को, टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ। सिंपल में बोला जाए तो जहाँ पर बिना थके परफेक्शन की लगातार कोशिश करने में लोग हाथ बढ़ाए,
जहां पर बिना थके परफेक्शन की कोशिश में लगातार लोग लगे रहे। वे टायरलेस, बिना थके, स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग और मेकिंग एफर्ट्स, कोशिश करते रहना, स्ट्रेचेस, हाथ आगे करना, खींचना, इट आर्म्स, अपने हाथों को आगे तक स्ट्रेच करना, खींचना, किसकी तरफ? परफेक्शन की तरफ, है ना। परफेक्शन मतलब परफेक्ट बनने के लिए, ठीक है। Where the clear stream of reason has not lost his way, जहां पे रीजनिंग ने अपना रास्ता खोया नहीं। रीजनिंग को यहां पे किससे कंपेयर किया गया है? क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी। क्लियर मतलब क्लीन, साफ, ठीक है। स्ट्रीम मतलब छोटी नदी, छोटी नदी जिसे हम हिंदी में नाला कहते हैं, उसे इंग्लिश में वी कॉल इट स्ट्रीम, ठीक है। वेदर क्लियर स्ट्रीम, साफ नाले, साफ नदी, ऑफ रीजन इज अपोजिट ऑफ एक्सक्यूज, है ना। रीजन इज अपोजिट वर्ड ऑफ सुपरस्टिशन, ठीक है। सुपरस्टिशन में रीजन नहीं होता। लोग कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट ली, अब मेरा दिन अशुभ होगा, मेरा काम नहीं बनेगा, तो डेट इज समथिंग विच इज अनरीजन्ड। उसके पीछे उनको पूछे रीजन, कैसे बिल्ली काटने से, बिल्ली रास्ता काटने से दिन खराब कैसे होगा, डू यू हैव एनी रीजन? तो वो लोग बोलेंगे नहीं, हमने अपने बड़ों से सुना, पूर्वजों से सुना। तो यहां पर क्या लिखा है? विद द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी साफ नदी रीजंस की, यानी रीजंस, ठीक है। हैज नॉट लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता नहीं खोया उसने, इनटू डेररी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। नदी ने, रीजन ने बुरी आदतों में अपना रास्ता नहीं खोया। रीजन ने बुरी आदतों में, यानी बुरी सोच में, बुरे अंधविश्वास में, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, दैट ऑल इज डेड हैबिट, बुरी आदतें। रीजंस ने अंधविश्वास, बुरी आदतों में अपना रास्ता नहीं खोया। यहां पे बुरी आदत को डेररी डेजर्ट में कंपेयर किया, डेररी डेजर्ट सैंड। बुरी आदतें किस तरह है? जैसे डेजर्ट सैंड, रेगिस्तान। डेररी मतलब डल, बोरिंग, उदास, घटिया। डेजर्ट रेगिस्तान, सैंड तुम्हें पता है रेत, ठीक है। तो डेड हैबिट्स किसकी तरह है? डेररी डेजर्ट सैंड की तरह। और रीजन किसकी तरह है? क्लियर नदी की तरह, साफ नदी की तरह। तो क्लियर स्ट्रीम ने, साफ नदी ने रीजन की अपना रास्ता नहीं खोया। किस में नहीं खोया? डेररी डेजर्ट सैंड जैसी डेड हैबिट्स में। यानी डेजर्ट तो तुम्हें पता है, डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर नो वन लाइक्स टू लीव। डेजर्ट ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन स्पैर है, लोगों को रहने अच्छा नहीं लगता है, सब जगह सिर्फ रेत ही रेत रहती है, देयर आर नो ग्रीन वेजिटेशन, कोई क्रॉप एग्रीकल्चर कुछ नहीं होता, उसको कहते हैं डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट सैंड। और डेड हैबिट्स को उससे कंपेयर किया। डेड हैबिट्स मतलब अंधविश्वास, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ब्लैक कैट का, वैसी और एक एग्जांपल यू कैन टेक, जैसे लोग कहते हैं अरे ग्लास फूट गया अब अशुभ होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेड हैबिट्स है। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गर्ल्स को एजुकेशन का कोई राइट नहीं है, गर्ल्स शुड बी एट होम, उनको घर के काम सिखाओ। तो दिस ऑल थिंग्स आर डेड हैबिट्स, समझा। तो डेड हैबिट्स को डेररी डेजर्ट से कंपेयर किया गया है। तो रीजन ने अपना रास्ता नहीं खोया डेड हैबिट से, ठीक है। डेररी डेड हैबिट्स में रीजन ने अपना रास्ता नहीं खोया है। दिस टू लाइन्स आर वेरी टफ, so put a proper concentration on this, ठीक है। where the mind is led forward by the, जहां पे लोगों का मन, लोगों का मस्तिष्क is led, मस्तिष्क means उनका जो दिमाग is led forward by the, उसको आप आगे बढ़ाते हो, जहां पे लोगों के मन को आप आगे बढ़ाते हो। the मतलब you, the is an old English word जिसका new English word is you। यहां पे the refers to God, दी यू, रविंद्रनाथ टैगोर किसको रेफर कर रहे हैं? गॉड को, ठीक है, दी। तो क्या कह रहे हैं? वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पे आप लोगों के मन को आगे बढ़ाते हो, फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, बाय यू। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, लोगों के माइंड को आगे बढ़ाते हो, किधर आगे बढ़ाते हो? थॉट्स और एक्शन में। थॉट्स और कैसे थॉट्स और एक्शन? एवर वाइडनिंग, हमेशा स्प्रेड होने वाले, हमेशा ब्रॉड होने वाले, हमेशा एवर वाइडनिंग। देखो नैरो का अपोजिट वर्ड है वाइड, है ना। तो हम लोग कुछ कभी कभी वी कैन से बहुत नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाला,
वाइड थॉट्स वाले मतलब बड़ी सोच वाला। तो एवर वाइडनिंग यानी हमेशा ब्रॉड होने वाली सोच और एक्शन में, यानी ऐसी सोच जो हमेशा ब्रॉड हो, ऐसे एक्शन, ऐसे काम, क्रिएशन है ना, इन्वेंशन, लोग नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे, ठीक है, तो वो इन्वेंशन, ऐसे इन्वेंशन जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए जाए, इसे कहते हैं एवर वाइडनिंग एक्शन। और एवर वाइडनिंग थॉट्स मतलब ऐसी सोच जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए की जाए, है ना। तो ह्यूमन वेलफेयर मतलब इंसानों की भलाई के लिए जो चीजें आविष्कार की गई, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, है ना, फैन, एसी, ये सब ह्यूमन के लिए। ट्रैक्टर, पहले लोग हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर से खेती फास्ट होती है। तो ऐसी, तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि लोगों का दिमाग किस तरफ, आप हमारे लोगों के दिमाग को आगे बढ़ाओ, किस दिशा में आगे बढ़ाओ, हमेशा ब्रॉड होने वाले, हमेशा वाइड होने वाले थॉट्स और एक्शन में। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन मतलब स्वर्ग, जन्नत, इनटू स्वर्ग है ना, हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के स्वर्ग में हमें किस दिशा में आप आगे बढ़ाओ, हमारी सोच और हमारे कार्य को किस दिशा में बढ़ाओ, हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के स्वर्ग में। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे पिता, यहाँ पे पिता रेफर्स टू गॉड, ही सेज माई फादर, मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागरूक करो, इसमें मेरे देश को जागरूक उठाओ, जगाओ, इसमें मेरे देश को जगाओ, ठीक है, समझा होगा, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। समझा है तो प्लीज सी द मीनिंग्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, वीडियो 2-3 बार देख, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ, यूज योर टेक्स्ट बुक while taking the explanation, while watching the video use your textbook, और एक्टिविटी सॉल्व करना है, एक्टिविटी सॉल्व करनी है along with the वार्मिंग अप के साथ एक्टिविटीज सॉल्व करनी है। आखिर पोयम समझा तो सब्सक्राइब कर, आखिर पोयम समझा तो सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ठीक है, और बेल आइकन याद से दबा ताकि अगला नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।